प्रश्न संख्या 26 क्या कहती है? सिद्ध कीजिए कि 2 वर्गमूल 5 माइनस 3 एक अपरिमेय संख्या है, जबकि वर्गमूल 5 हमें दिया है अपरिमेय। देखिए, मान के चलते हैं, माना 2 वर्गमूल 5 माइनस 3 एक परिमेय संख्या, परिमेय संख्या है। जब ये परिमेय संख्या है तो 2 वर्गमूल 5 माइनस 3 को हम p बटे q के रूप में लिख सकते हैं। p q क्या है? पूर्णांक है। और q क्या नहीं होना चाहिए? 0। हमें एक बात और माननी होती है, मान के चलना होता है, माना p q सहभाज्य है। सहअभाज्य का मतलब सहभाज्य तो HCF PQ बराबर 1 है। अब चलिए देखिए, हमारे पास 2 वर्गमूल 5 माइनस 3 बराबर है p बटे q। हम 3 को इस साइड लेके आते हैं तो 2 वर्गमूल 5 हमारा बच जाएगा p बाई क्यू प्लस 3। एल्शियम लेते हैं तो ये आ जाएगा q डिवाइड में p प्लस 3q। अब हमारे पास क्या होगा कि 2 वर्गमूल 5 हमारे पास मिला, वर्गमूल 5 हमारे पास मिला p प्लस 3q बटे q। अब हमारे पास जो वर्गमूल 5 है वो क्या होगा? p प्लस 3q भाग 2q। अब देखिए, वर्गमूल 5 दिया क्या है? अपरिमेय। हमारे पास p q 2 और 3 सब क्या है? पूर्णांक। और जो पूर्णांक होता है वो क्या होता है? परिमेय होता है। और घटा गुणा क्या होते हैं? परिमेय होते हैं। और परिमेय को यदि हम भाग करते हैं परिमेय से, याद रखना है ये परिमेय 0 नहीं होना चाहिए, तो वो क्या हो जाता है? परिमेय। तो हमारे पास ये सभी परिमेय है। और हम ये भी जानते हैं, हम जानते हैं कि जो परिमेय है वो कभी बराबर नहीं होता अपरिमेय से, क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है। अब देखिए, p प्लस 3q, 3q की गुणा जो परिमेय होगी और प्लस 3 कर दिया वो भी परिमेय। 2q से भाग करते हैं, q 0 नहीं है, 2 वैसे 0 नहीं होता है, ये सब क्या है? परिमेय। हमारे पास वर्गमूल 5 क्या है? अपरिमेय। हमने सिद्ध क्या किया था कि वर्गमूल 5 हमारा किसके बराबर है? p प्लस 3q भाग 2q, जो कि गलत है, क्योंकि हमने क्या प्रूव कर दिया? परिमेय और अपरिमेय बराबर कर दिए, तो इसका मतलब गलत है। हमारा मानना, जो हमने माना वो गलत है। इसका मतलब क्या होगा कि 2 वर्गमूल 5 माइनस 3 बराबर नहीं हो सकता p बाई क्यू के। इसका मतलब क्या होगा? 2 वर्गमूल 5 माइनस 3 अपरिमेय। ये हमारे पास है क्वेश्चन। अब देखिए, प्रश्न संख्या है जो अल्फा और बीटा बहुपद के शून्यंक है। ये बहुपद दे रखा है px, हम इसको मान लेते हैं 2x² माइनस 7x प्लस के 3। आपको निकालना है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। यहाँ आप इसको 2 तरीके से निकाल सकते हो। एक तो यहाँ x के मान निकाल के, दूसरा आप इस पे मेथड यूज करके, क्योंकि हमें पता है कि जो अल्फा प्लस बीटा का वर्ग प्लस 2 अल्फा बीटा मैं लगा दूं तो वो हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर। और आपको ये पता है ये क्या होता है? जब ये शून्यंक है तो ये है शून्यंकों की गुणा।
और ये क्या है, शून्यंकों का योग। हमें निकालना है इसकी वैल्यू, तो इसकी वैल्यू हमारे पास है क्या आएगी, हमारे पास अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, वो आ जाएगी अल्फा प्लस बीटा का वर्ग माइनस 2 अल्फा बीटा। तो हमारे पास यहां शून्यंकों का योग क्या होगा, शून्यंकों का योगफल, शून्यंकों का योगफल होता है -(-7/2)। ये हमारे पास 7/2 इसका आंसर आ जाता है। और शून्यंकों का गुणनफल, शून्यंकों का गुणनफल वो क्या होगा, 3/2, क्योंकि हमारे पास C/A हमारे पास क्या आता है, शून्यंकों का गुणनफल, और -B/A हमारे पास आता है शून्यंकों का योगफल। तो हमारे पास अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर क्या होगा, इनकी जगह योगफल रखिए, 7/2 का स्क्वायर माइनस 2 गुणा 3/2, यहाँ 2 से 2 कट गया, ये 7 का वर्ग 49/4 माइनस का 3, एलसीएम लेते हैं तो क्या आ जाएगा, 49 माइनस 12 भाग, घटा दीजिए, 9 में से 2 गया 7 और 4 में से 1 गया 3 भाग में 4, ये हमारा आंसर आ जाता है। अब देखिए जो प्रश्न संख्या 28 का पहला भाग है, एक दुकानदार पढ़ने के लिए किताबें किराए पर देता है, वह पहले 2 दिन के लिए एक निश्चित शुल्क लेता है और उसके बाद प्रत्येक दिन के लिए एक अतिरिक्त शुल्क लेता है। लतिका ने 6 दिन तक रखी गई किताब के लिए 22 रुपये भुगतान किया, जबकि आनंद ने 4 दिन तक रखी गई किताब के 16 रुपये भुगतान किया। निर्धारित शुल्क और प्रति एक अतिरिक्त दिन का शुल्क ज्ञात कीजिए। तो यहाँ हमें ऐसे क्वेश्चनों में ये हमें बताता है कि हमें मानना क्या है। देखिए निर्धारित शुल्क मान के चलना है, माना 2 दिनों के लिए निर्धारित शुल्क क्या है, वो X रुपए, X रुपए, प्रत्येक अतिरिक्त दिन का शुल्क हमारे पास Y रुपए। अब देखिए ये कहता है कि लतिका ने 6 दिनों तक एक बुक रखी, तो 6 दिनों का शुल्क वो कितना है, 22 रुपए। अब देखिए 6 दिन का मतलब क्या होगा, यहां देखिए 6 दिन है, पहले 2 दिन के लिए तो उसने यहां दे रखा है, पहले 2 दिन के लिए निश्चित शुल्क है, बच्चे 4, यानी कि पहले 2 दिन का तो किराया कितना लगा X, और अगले 4 दिनों का 4 के साथ Y की गुणा। तो यहाँ प्रश्नानुसार लिख लेना, प्रश्नानुसार, तो हमारे पास क्या होगा, पहले 2 दिन का शुल्क X और 4 दिन का 4Y, तो कुल मिला के हमारे पास 22 आ जाता है, यह समीकरण 1। अब देखिए प्रश्नानुसार क्या कहता है, आनंद ने कितने दिनों के लिए बुक रखी, 4 दिनों के लिए, तो 4 दिनों का शुल्क वो कितना होगा, 16 रुपए, 16 रुपए है। तो 4 दिन कैसे बटेंगे, पहले 2 दिन प्लस 2 दिन,
ये 2 दिन आपने अलग से निकालना है, क्योंकि 2 दिन का उसने निश्चित शुल्क ले रखा है। 1 दिन रख या 2 दिन रख, 2 दिन का ही लगेगा। तो ये क्या होगा, पहले 2 दिन का, बाकी बचे 2 दिन, वो कितना आ गया 16। ये समीकरण 2। अब समीकरण 1 क्या, x प्लस 4y बराबर आपके 22, ये आता है समीकरण 1। घटा दीजिए, घटाने पर, घटाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये माइनस माइनस माइनस, ये कटा, ये माइनस के 2y और 22 में से 16 गए, माइनस के 6, माइनस से माइनस कटा, हमारे पास क्या आ गया, y इज इक्वल टू 6/2, यानी कि कटने के बाद 3 रुपये, यानी कि प्रतिदिन का 3 रुपये लेता है। तो y बराबर 3 को समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखिए, 1 क्या कहता है, x प्लस 4 गुणा 3 बराबर है 22, तो x प्लस 12 बराबर है 22, तो x किसके बराबर होगा, 22 माइनस 12 बराबर 10, यानी कि x का मान हमारे पास 10 रुपये है और y का मान क्या है, 3 रुपये प्रतिदिन का है। तो ये हमारा प्रश्न था। अब जो सेकंड पार्ट है वो क्या कहता है, देखिए, 2 अंकों की संख्या और उसके अंक पलटने पर प्राप्त संख्या का योग 66, कितना है 66। यदि संख्या के अंकों में अंतर 2 का है तो संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए, ये बड़ा ही गजब का क्वेश्चन है। मान के चलो 2 अंकों की जब संख्या बनती है तो इसे इकाई और दहाई के अंक बनते हैं, तो मान के चला, माना इकाई का अंक x, दहाई का अंक y, तो संख्या कैसे बनेगी, संख्या कितने अंकों की है, 2 अंकों की, 2 अंकों की, वो बनती है 10 गुणा दहाई का अंक प्लस इकाई का अंक, वो संख्या हो जाएगी हमारी 10y प्लस x। अब कहता है कि अंकों को पलटने पर प्राप्त संख्या। देखिए, अंकों को पलटने का मतलब है कि हमारे पास, मान लीजिए हमारे पास 52 कोई संख्या है, अंक ये दहाई का, ये इकाई का, अंक पलट दिए तो 25 हो जाएगी, दहाई की जगह इकाई का, इकाई की जगह दहाई का, तो अंक पलटने या उल्टने पर प्राप्त संख्या, तो संख्या क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी 10x प्लस y। अब प्रश्नानुसार क्या कहता है, प्रश्नानुसार कहता है कि 2 अंकों की संख्या और उसके अंक उल्टने पर प्राप्त संख्या का योग, यानी कि इसका और इसका योग, यानी कि 10y प्लस x प्लस 10x प्लस y बराबर 66 है। यहाँ हो जाएगा 10 और 11, 11y प्लस 11x बराबर 66। मैं 11 ले लेता हूँ कॉमन, ये हो जाएगा y प्लस x बराबर है 66, तो x प्लस y का मान हमारे पास 6 आ जाएगा। ये समीकरण 1। अब देखिए आगे क्या कहता है, आगे कहता है अंकों का अंतर 2 है। देखिए, गजब की बात यह हुई कि अंकों का अंतर, यहां हम ये नहीं कह सकते कि, देखिए, एक ये 18 ले लेता हूं, एक ये 72 ले लेता हूं, इसमें इकाई का अंक बड़ा है, इसमें दहाई का अंक बड़ा है, तो हमें यहां नहीं पता कि कौन सा अंक क्या है। तो मैं इसको क्या करूंगा, यहां पर केस 2 लूंगा, केस जब x बड़ा हो y से, केस पहला आ जाएगा। ये केस का मतलब होता है यहां कि हमने माना कि x जब बड़ा है y से,
तो क्या हो जाएगा, x माइनस वाई बराबर 2 हो जाएगा। तो ये समीकरण हमारा क्या आ जाएगा, 2। तो समीकरण एक क्या है, x प्लस वाई बराबर 6, ये समीकरण एक था। तो आप इनको जोड़ लीजिए, क्या हो जाएगा, 2x बराबर 8। तो x का मान कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। x बराबर 4 को समीकरण एक में रखने पर, तो एक में रखेंगे तो क्या आ जाएगा, 4 प्लस वाई बराबर है 6, वाई बराबर है 2। तो संख्या क्या होगी, तो संख्या हमारे पास क्या आ जाएगी, 10 गुणा वाई प्लस इकाई का अंक x का अंक 4, यह हो जाएगा 20 और 4 24। यह आता है हमारा पहला केस। अब देखिए दूसरा केस क्या है, केस सेकंड, जब y बड़ा हो x से, तब हमारे पास क्या होगा, y माइनस एक्स का मान 2। ये क्यों ले रहे हैं हम, ये केस क्यों ले रहे हैं, क्योंकि उसने संख्या के अंकों का अंतर दे दिया। अगर वो कहता अंकों का योग ये है, तब तो हम योग में तो सीधा कर लेते। इसने अंक कहा, अंक कोई भी बड़ा हो सकता है, जब जो बड़ा होगा उसी के हिसाब से दो केस बनेंगे। क्या पता इकाई का अंक बड़ा है या दहाई का, पहले मैंने इकाई का अंक बड़ा ले लिया, अब दहाई का अंक बड़ा ले लेता हूं, तो ये समीकरण आ जाता 3। समीकरण एक क्या है, x प्लस वाई। यहां इस पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यहां कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फर्क पड़ेगा जब हम कंडीशन सेकंड ले रहे हैं। तो ये आ जाएगा 6, ये समीकरण एक था। जोड़ा, जोड़ा तो हमारे पास 2y बराबर आ जाएगा 8। तो क्या आ जाएगी हमारे पास, जोड़ते हैं तो हमारे पास y का मान क्या आ जाएगा, 4। y बराबर 4 को समीकरण एक में रखने पर, समीकरण एक में रखा तो क्या हो जाएगा, x प्लस 4 बराबर है 6। तो x का मान कितना आ गया, 2। तो संख्या क्या होगी, संख्या आ जाएगी हमारी 10 गुणा 4 प्लस 2, 40 और 2 42। या तो संख्या 42 होगी या संख्या 24 होगी। देखिए प्यारे बच्चों, अब क्वेश्चन नंबर है 29। एक वृत्त त्रिभुज ए बी सी की भुजा BC को P पर तथा बढ़ाई गई भुजाओं AB और AC को क्रमशः P और Q पर स्पर्श करता है, तो सिद्ध करना है। क्या करना है, सिद्ध करना है। क्या करना है, सिद्ध करना है। तो दिया क्या है, दिया है हमारे पास BC की भुजा BC को वृत्त को P पर तथा बढ़ाई गई भुजाएं, यहां भुजाएं कर लीजिए, भुजाएं AB और AC क्रमशः P और R पर स्पर्श करती है। तो हमें सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, AQ बराबर 1/2 BC प्लस CA प्लस AB, ये है। अब उपपत्ति लेके चलता हूं। उपपत्ति में क्या है कि देखिए, बिंदु A से वृत्त पर AQ और AR स्पर्श रेखाएं हैं। इसी प्रकार
सी से सी आर और सी पी तथा बिंदु बी से बी क्यू और बी पी स्पर्श रेखाएं हैं। जब ये स्पर्श रेखाएं हैं तो हम जानते हैं कि बाहरी बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखाओं की जो लंबाई होती है वो क्या होती है, बराबर होती है। तो ये बराबर होगी तो इसका मतलब क्या होगा कि हमारे पास ए क्यू बराबर है ए आर, सी आर बराबर है सी पी, बी पी बराबर है बी क्यू, ए आर पर सी, बी सी पर पी तथा ए क्यू पर बी बिंदु स्थित है। अब देखिए, जब मैं 2AQ लेके चलता हूं, 2AQ का मतलब होगा मैं AQ प्लस AQ कर लेता हूं। AQ की जगह मैं क्या करता हूं, एक AQ किसके बराबर है, AR के, मैं AR को लिख सकता हूं। अब इसी को जब मैं आगे लेके चलता हूं, AQ, AQ किसके बराबर है, AQ और AR है। AQ को मैं AB प्लस BQ और ये जो हमारे पास AR है इसको मैं AC प्लस CR के रूप में लिख देता हूं। तो हमारे पास क्या होगा, इसी का आंसर लेके चल रहे हैं हम। तो ये हो जाएगा AB हमें चाहिए, AC भी हमें रिजल्ट में चाहिए। मैं क्या करूंगा, जो BQ है इसकी जगह BP लिख देता हूं, ये आ जाएगा BP प्लस CR, जो ये दूरी है ये दोनों बराबर हैं तो मैं CR की जगह CP लिख देता हूं। अब AB प्लस AC प्लस इन दोनों का जो जोड़ है ये पूरी BC बन जाएगा, क्योंकि ये एक ही रेखा के पार्ट है, क्योंकि हमने यहाँ बताया कि BC पर बिंदु P स्थित है। तो ये क्या हो जाएगा, BC आ जाएगा, बराबर है AB प्लस इसको मैं CA लिख देता हूं, इसको मैं BC, और AQ की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/2 AB प्लस CA प्लस BC, ये हमारा सिद्ध हो गया। देखिए क्वेश्चन नंबर 30 का जो पहला पार्ट है वो कहता है, ये दे रखा है हमारे पास कि जो साइन थीटा प्लस कोस थीटा बराबर वर्गमूल 3 है और हमें इसी का यूज करके दर्शाना है कि टेंजेंट थीटा प्लस कोस थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। देखिए क्वेश्चन बड़ा क्रिटिकल साइज का है। देखिए ये यहां पे ना मिस्टेक है,
कोस की बजाय कोट थीटा है। ये क्या है कि जो tan थीटा प्लस कोट थीटा इज इक्वल टू 1 हमें निकालना है। ये आप ध्यान रखेंगे और इसी के आधार पर थोड़ा समझ के करना पड़ेगा। हम इसको लेके चलते हैं। तो हम किसको लेके चलते हैं? अब इसको लेके चलते हैं। साइन थीटा प्लस कोस थीटा बराबर है वर्गमूल 3। दोनों तरफ वर्ग कर दो। दोनों तरफ वर्ग करने पर यह हो जाएगा साइन थीटा प्लस कोस थीटा का वर्ग और यह हो जाएगा वर्गमूल 3 का वर्ग। यह आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस का 2 साइन थीटा कोस थीटा बराबर में 3 आ जाएगा। और ये फॉर्मूला होता है हमारे पास, क्या होता है? ये 1 प्लस 2 साइन थीटा कोस थीटा बराबर 3। अब एक को मैं क्या करता हूं, उधर ले जाता हूं। क्या हो जाएगा? 2 साइन थीटा कोस थीटा बराबर 2। अब 2 से 2 कैंसल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा? साइन थीटा कोस थीटा बराबर 2/2। इसको काटने के बाद 1 मिला। अब देखिए हम यहां पहुंच गए भाई, साइन थीटा कोस थीटा इज इक्वल टू 1। अब हमें साइड वाला 1 तो मिल गया। अब नीचे हमें चाहिए, या 1 दे रखा है, साइन थीटा कोस थीटा हमारे पास 1 है। तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। यह आ जाता है इज इक्वल टू 1। तो इस 1 की जगह मैं इसको रख लेता हूं। क्या आ जाएगा? साइन थीटा कोस थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। अब मैं यहां इसको मल्टीप्लाई 1 मान लेता हूं और इसको डिवाइड में ले जाता हूं। 1 इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई साइन थीटा कोस थीटा। देखिए यहां पे अब 1 इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा बाई साइन थीटा कोस थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बाई साइन थीटा कोस थीटा। अब यहां से एक साइन कट जाता है, यहां से कोस कट जाता है, तो ये क्या आ जाएगा? 1 इज इक्वल टू टेन थीटा प्लस कोस बाई साइन क्या आता है हमारे पास? कोट थीटा। सेकंड पार्ट देखिए, सेकंड पार्ट क्या कहता है कि हमारे पास जो कोट ए माइनस कोस ए भाग है कोट ए प्लस कोस ए, जो कि कोसिक ए माइनस 1 है और कोसिक ए प्लस 1 है। देखिए मैं LHS लेके चलता हूं। LHS में क्या होगा? जो हमारे पास ये है कोट ए माइनस कोस ए डिवाइड में है कोट ए प्लस कोस ए। मैंने पहले भी बताया, अगर कुछ ना समझ में आता हो तो साइन कोस में बदल दो। तो ये हमारे पास कोट है, कोट नजर आया तो मैं इसको किस में बदल देता हूं? कोस ए भाग साइन ए माइनस कोस ए डिवाइड बाय
कोस ए भाग साइन ए प्लस कोस ए। अब आपको नजर आ रहा है कि जो हमारे पास है इन दोनों में ऊपर क्या है, कोस। इन दोनों में ऊपर क्या है, कोस। तो मैं ऊपर और नीचे से कोस कॉमन ले लेता हूं, ये आ जाएगा कोस ए, ये बच जाएगा 1 साइन ए माइनस का 1, और नीचे क्या बच जाता है, कोस ए 1 साइन ए प्लस का 1। देखिए कोस से कोस कैंसिल आउट, हमारे पास 1/साइन क्या होता है, कोसिक ए माइनस 1, ये एक रह जाएगा, ये 1 ये आ जाएगा कोसिक ए प्लस 1, जो कि हमारा RHS है। देखिए लाल गेंदें कितनी है, वो x है। सफेद वो है 2x, नीली वो है 3x, और इन सभी की कुल गेंदें कितनी है, कुल गेंदें वो है हमारे पास 24। कितनी है, 24। देखिए अब ये चाहता है कि हम इसको हल करके x की वैल्यू निकालें, तो ये आ जाएगा x प्लस 2x प्लस 3x बराबर 24, क्योंकि ये सभी संख्याएं दे रखें गेंदों की और वो 24 है। तो ये कितना आ जाएगा, 6x बराबर आ जाएगा 24। तो x का मान क्या आ जाएगा, 24/6, कटने के बाद 4। तो हमारे पास क्या होगा, जो लाल गेंदें हैं वो गेंद है हमारे पास 4, और सफेद गेंद है हमारे पास 4 दूनी 8, और ये हमारे पास 12, तो टोटल 24 है। अब कहता है कि लाल गेंद नहीं है, एक हमें गेंद निकालनी है। एक गेंद यादृच्छिक रूप से निकाली जाती है, तो मैं मान लेता हूं P ऑफ E, माना P ऑफ E मान लीजिए, या R फॉर रेड होती है, रेड निकाल लीजिए। P ऑफ R क्या है, एक लाल गेंद निकालने की प्रायिकता, वो होगी हमारी कुल लाल गेंदें भाग कुल गेंदें। तो हमारे पास लाल गेंदें कितनी है, 4, और कुल गेंदें कितनी है, 24। तो कटने के बाद आंसर आया 1/6। और P के ऊपर R बार लगाने का मतलब हो जाएगा लाल गेंद न आने की प्रायिकता, वो क्या हो जाएगी, वो होगी 1 P ऑफ E, यानी कि 1 - 1/6, ये आ जाएगा 6 - 1/6 5/6, ये लाल गेंद ना आने की प्रायिकता होगी। अब नेक्स्ट आता है हमारा कि P ऑफ B क्या है, एक सफेद गेंद आने की प्रायिकता। आप यहां B की जगह W लिख सकते हो वाइट से, EFG जो भी नाम हो, वो आएगा कुल सफेद गेंदें भाग कुल गेंदें। ठीक है, तो कुल गेंदें हमारी जितनी भी होंगी वो, तो क्या आएंगी, कुल सफेद कितनी है हमारे पास, 8 है, तो 8 भाग 24, कटने के बाद कितना है, 1/3। ये था हमारा